ओम श्री विष्णु नमः। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम मनुस्त्वष्टा पर बात कर रहे हैं। मनु कहते हैं जो मनन करने वाले हैं। एक निर्माण के पहले जो एक प्रक्रिया होती है, एक परिकल्पना होती है, एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो उसके पीछे थिंकिंग होती है, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी मनु के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद उनको त्वष्टा, जो मनुष्य त्वष्टा है, त्वष्टा का मतलब है कि आचार्य श्री शंकर जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो क्षीण होती हुई अवस्था है किसी चीज़ की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की, उसको त्वष्टा कहते हैं। उदाहरण में बात करें तो एक बच्चा हाथ से मिट्टी लेता है और फिर वो सोचता है कि इस मिट्टी का क्या बनाना, क्या खिलौना बनाना है। वो खिलौना बनाने के बाद वो बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ बनाता है, घर बनाता है, जानवर बनाता है और बाद में जो बनाने से पहले कल्पना करता है वो मनु के नाम से जाने जाते हैं भगवान श्री विष्णु जी। जो निर्माण होता है वो तो विश्वकर्मा के रूप में जाने ही जाते हैं, इससे पहले वाले नाम पर हमने चर्चा की थी। और फिर अचानक उसका मन होता है कि जो संपूर्ण ये निर्माण हुआ है इसको संकुचित कर दिया जाए, इसको छीण कर दिया जाए, तो वो पूरे मिट्टी को उठा के एक छोटे गोले के रूप में बदल देता है। एक और उदाहरण से बात करें तो एक विजन किसी का है कि वो कहीं बहुत बड़ा सा टेंट लगाना, कोई कार्यक्रम है, वो बहुत कई बीघे में जो है टेंट लगता है, सजावट होती है और बाद में ये मनु का रूप है। एक विजन है कि टेंट लगाना है, मनन करना है, कैसे प्लान करना है, कहाँ कमरा होगा, कहाँ सोफा पड़ेगा, ये उनका मनु रूप है, मनु नाम है। और फिर जब कार्यक्रम के बाद वो संपूर्ण जो टेंट, संपूर्ण जो सामग्री है, फर्नीचर है, वो एक छोटे से DCM में भर के सब रख दिया जाता है। तो ये उनका त्वष्टा रूप है कि विशाल रूप से एक छोटे संकुचित रूप में भी उसको कर देना, या बहुत बड़ी कोई फाइल है, कई GB की है और उसको कंबेस्ट करके जिप या RAR फाइल में छोटे मेमोरी के साथ रख देना, संकुचित कर देना, सीमित कर देना, डॉट तक ले जाके कर देना, उससे भी सूक्ष्म कर देना, ये उनका त्वष्टा नाम से हमको सीखने को मिलता है। श्री सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका जाते समय जब उनसे सुरसा मिली तो उन्होंने सुरसा के सामने अपना विशाल रूप भी दिखाया, और जब लगा कि विशाल रूप से काम नहीं चल रहा है तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप कर लिया। सप्त योजन तहि आनंद कीना, अति लघु रूप पौन सुतलीना। तो हमें भी ऐसा जीवन में कहीं बहुत विशाल होना पड़ेगा तो कहीं संकुचित छोटे रूप से भी काम चलाना पड़ेगा कहीं। तो इसीलिए एक परिकल्पना हमारे मन में आनी चाहिए कि सृष्टि किस तरह बनेगी, किस तरह उसको विस्तार देना है और किस तरह संकुचित करना है। ये भगवान के नामों से संदेश मिलता है। जय सीताराम।